पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी ने एक बार फिर से किसानों के हक के लिए मैदान संभाल लिया है। जीतू पटवारी इस बार 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं की मांग को लेकर ट्रैक्टर पर सवार हुए और स्टीयरिंग सीट पर बैठकर हाटपिपलिया विधानसभा में विशाल ट्रैक्टर यात्रा का आगाज किया। देखिए खास रिपोर्ट। जीतू पटवारी की रफ्तार हुए ट्रैक्टर पर सवार। किसानों के हक के लिए जीतू ने फिर खोला मोर्चा। हाटपिपलिया विधानसभा में किसान ट्रैक्टर यात्रा का किया आगाज। जीतू की हुंकार, गेहूं 3,000 रुपए क्विंटल करो सरकार। सड़क से लेकर संसद तक शिवराज सरकार को हिलाने वाले कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने एक बार फिर से किसानों की कमान अपने हाथों में ले ली है। जी हां, विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही जीतू पटवारी ने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। मौका था देवास जिले की हाटपिपलिया विधानसभा में किसान ट्रैक्टर यात्रा का, जहां खुद ट्रैक्टर चलाकर जीतू पटवारी ने किसानों के अंदर जोश भर दिया। जीतू पटवारी ने राजोदा क्षेत्र से किसान एकता यात्रा निकाली, जिसमें करीब 150 से अधिक किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। राजोदा से शुरू हुई किसान एकता यात्रा सिरौलिया, बरोठा, नेवरी होते हुए हाटपिपलिया पहुंची। इस दौरान जीतू पटवारी ने गेहूं के दाम 3,000 रुपए क्विंटल करने और लैंड पुलिंग योजना को बंद करने की मांग को लेकर शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। बार बार 1 लाख बार शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय दुगनी करने की बातें जो भाषण दिए उसमें कही, हाटपिपलिया में भी कही होगी। साथियों, इतना ही नहीं रहा, जब 2018 में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री देश के शेरपुर सीहोर में आए तो उनसे भी अनुरोध किया और उन्होंने भी पहली बार ये वक्तव्य देश के सामने दिया कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। जब 2018 में प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे तब गेहूं का भाव था 1925 रुपया, ज्वार का भाव था 1,000 रुपया, मक्का का भाव था 1,200-1,300 रुपया। ऐसे ही दलहनों के भाव भी इस तरीके से जो आज है उसके थोड़े बहुत कम ज्यादा थे। मैं 5 साल तक इस बात का इंतजार करता रहा, तब तक शिवराज जी ने 4 बार राज्यपाल के अभिभाषण में कहा कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे। मुझे दुख तब हुआ जब शिवराज ने रीवा में फिर प्रधानमंत्री के सामने कहा कि मैंने किसानों की आय दुगनी कर दी। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई है? अरे जब 18 में आपने गेहूं 1925 रुपए खरीद रहे थे और आज 2140 रुपए 25 रुपए खरीद रहे हो तो 200 रुपए बढ़े। तो दुगनी आय होती तो 1900 से 3900 रुपए होनी थी, 3800 रुपए होनी थी। ये झूठ, सफेद झूठ कोई इस प्रदेश में बोल सकता है तो सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बोल सकते हैं। साथियों, एक बार झूठ बोलने के 8 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सरकार के लगते हैं। जब शिवराज जी एक बार झूठ बोलते हैं, प्रदेश के सामने आते हैं, जो पांडाल लगता है, जो माइक होता है जिसमें वो वॉक करते हुए चलते हैं, जिसमें भीड़ आती है, बसें एक्वायर की जाती है, पुलिस से लेकर सारा सरकारी पूरा तंत्र लग जाता है, वो भीड़ इकट्ठी करने के लिए, भाषण देने के लिए, खाना खिलाने के लिए और लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना की बात करने के लिए 8 करोड़ रुपया एक आयोजन में शिवराज सिंह जी खर्च करते हैं। 40 आयोजन हुए हैं। अभी पिछले जब से लाडली योजना चालू की तो 4-8 चौक 32 320 करोड़ रुपया सिर्फ भाषण देने के लिए शिवराज जी ने खर्च कर दिए। जब वो ये कहते थे कि 2100 रुपए में मिट्टी खरीदूंगा तो फिर किसानों के 3,000 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने में क्यों परहेज है उनको? साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं
कि जब शिवराज सिंह चौहान ये बोलते हैं कि मैं किसानों की आय मैंने दुगनी कर दी, ये लोग अपने भगवान से झूठ बोलते हैं। वो अपने पिता तुल्य, जिसको ईश्वर जैसा माना, पिता मैं पुत्र हूँ किसान का, जो व्यक्ति अपने बाप से झूठ बोलता है, अपने भगवान से झूठ बोलता है, वो जनता की क्या आस रखेगा, वो किसान की क्या आस रखेगा साथियों। जीतू पटवारी के साथ मंच पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी सहित कई कांग्रेसी नेता और किसान मौजूद रहे। कुल मिलाकर 2018 की तरह एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जीतू पटवारी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, देवास, हाटपिपलिया।